A few moments later. लेकिन अब मैं क्या कहूँ? आगे मैं संभालता हूँ। तो दोस्तों, अब इससे आगे मैं बात करूंगा। काफी देर तक बात करने की वजह से इसका गला सूख गया है। मुझे डिबेट जल्दी खत्म करनी है ताकि ये लड़की आराम कर पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमें इस बात पे डिबेट करनी भी चाहिए? जब आप लोगों ने प्रेसिडेंट को हेड चुना तभी आपने ये फैसला कर लिया था। क्या बात कर रहे हैं? आप सबको पता है कि ये अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक लो एवरेज टाइप के स्टूडेंट थे। गजब बेइज्जती है। इन्हें अगर ऐसा रूल होता तो कभी भी टीचर्स की मंजूरी नहीं मिलती। लेकिन प्रेसिडेंट तोया ने बाद में ढाई में ज्यादा नंबर लाए, खुद को बेहतर बनाया, को प्रेसिडेंट कहलाने के लायक बनाया। ये सिस्टम हर उस स्टूडेंट को मौका देता है, इसमें कुछ करने का जुनून है। क्या सच में हमें इस बारे में डिबेट करने की जरूरत है? मेरे जूनियर ने मेरी जो खिल्ली उड़ाई है उस वजह से मैं अभी भी थोड़ा शॉक में हूँ। तुम लोग अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट रख सकते हो। क्या तुम तैयार हो? सयाका? रुको आलिया। ठीक है, तो हम हार मानते हैं। तुम ये नया रूल बनाने की बात वापस ले रही हो? बस यही समझिए। इसी के साथ स्टूडेंट कांग्रेस की मीटिंग खत्म हुई। जब मैंने उन दोनों को साथ में देखा था, उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा था। ऐसा मजबूत रिश्ता मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी जलन हो रही थी। जब मैंने आलिया और कूजे को साथ में देखा तो मुझे ये सरासर नाइंसाफी लगी। आखिर क्यों? तुम उसकी पार्टनर कैसे बन गई? अपने सपने छोड़ दिए क्योंकि वो दोनों एकदम परफेक्ट थे। अगर तुम्हारे मन में और कोई शिकायत है तो तुम वो भी बोल सकती हो। मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। मैंने उन पर हद से ज्यादा भरोसा किया, लेकिन वो सारी बातें सिर्फ मेरे मन की गलतफहमी थी और कुछ नहीं। अरे यार, तुम तो यहाँ आंसुओं की नदियाँ बहा रही हो। तुम जाओ, अब मैं इस बेचारी को खुद संभालूंगी। सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कूजे ने मुझे अपना पार्टनर क्यों चुना, पर इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे बस यही कहना था। अरे वाह, अलीसा तो सच में बहुत अच्छी लड़की है। आखिर तभी तो कूजे ने उसे चुना होगा। मेरा भाई बहुत ही दयालु है, और अगर ये लोग ऐसे ही दयालु बनेंगे तो कभी बाकी सबसे जीत नहीं पाएंगे और इसी वजह से इनकी हार होगी। मुझे तो लगा कि कूजे और आलिया ने आज वाकई काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तुम समझ नहीं रही, तुम्हें कुछ नहीं पता। इतने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए। बात तो सही है। फिर लोगों को हमें देखकर लगेगा कि हम असली बॉस हैं और हम जीतने के हकदार हैं। उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने साउंड और लाइट का काम क्यों लिया जबकि यहाँ इतनी गर्मी होती है? मैंने आपको ये पहले ही बताया था ना कि इस कमरे में कुछ भी खाना पीना मना है। आयानो, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें पता है, सयाका ने मुझसे कहा था तुम दोनों से बहुत पसंद थे, इसलिए उसने तुम्हारे आगे हार मान ली। मैं मेहनत करूंगी, साबित करके रहूंगी कि मुझे अपना पार्टनर चुन के तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। तुमने सही कहा, मैं भी मेहनत करूंगा। तुमने यूकी के बजाय मेरे साथ इलेक्शन में खड़े होने का फैसला क्यों लिया? मैं यूकी का पार्टनर इसलिए बना था क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर पा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन सब के लिए मैं खुद को दोष दे रहा था। शायद इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं अचानक से एक जगह रुक सा गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बार बार मैं खुद को नाकाबिल समझता रहता था। सच तो ये है कि मैं कभी भी लोगों की नजर में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन आज के वक्त में हालात पूरी तरह बदल गए हैं। मैं खुद इसमें तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता था। तो सवाल ये नहीं है कि मेरे लिए यूकी ज्यादा जरूरी है या फिर तुम। खैर छोड़ो, जाने दो, तुम समझ गई होगी। पर तुम्हें एक बार अपनी बात पूरी तो करनी चाहिए थी ना। बात तो सही है। पर ये बताओ, तुम्हारा क्या चक्कर है? तुम मेरी पार्टनर क्यों बनना चाहती थी? पता मुझ तो ऐसा थी। इस बात का मतलब क्या होता है? तो चले, अब हमें निकलना चाहिए। यस मैम। तुमने मुझसे वो सवाल क्यों पूछा था? कौन सा सवाल? मेरे चेस्ट साइज के बारे में। ये फंस गया सी है। मैं एक लड़की को जानता हूँ, उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारा कप साइज ई होना चाहिए। ट्रैवल ना। लगभग सही थी। This is the end.